हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाउन एंड इट्स काइंड्स। तो देखिए नाउन क्या होता है। एज यू नो, नाउन्स आर द नेम्स ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग दैट वी कैन सी विद आवर आईज एंड थिंक इन आवर माइंड। नाउन उस हर एक चीज़ का नाम होता है जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं या जिसके बारे में आप अपने माइंड में सोच सकते हैं, अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ठीक है, उस हर एक चीज़ का नाम, ठीक है, उस हर एक प्लेस का नाम, ठीक है ना, उन सब का नाम क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक है, इसमें किस तरह का क्वेश्चंस बन सकता है? इसमें इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज नाउन एंड नेम इट्स काइंड। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या डेफिनेशन देंगे? नाउन्स आर द नेम्स ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग दैट वी कैन सी विद आवर आईज एंड थिंक इन आवर माइंड। ठीक है, नेक्स्ट आपको कुछ सेंटेंस रीड करने को बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो रेड कलर के वर्ड्स हैं वो नाउन्स हैं। तो देखिए, देयर आर मैनी ट्रीज इन आवर गार्डन। यहाँ पर मेरे गार्डन में, हमारे गार्डन में बहुत सारे ट्रीज हैं। तो गार्डन क्या है? ये नाउन है। कैसे नाउन है? ये किसी एक जगह का नाम है। ठीक है, हमने एक नाम दे रखा है गार्डन। ठीक है, एंड ट्रीज, ट्रीज भी हमने नाम दे रखा है। ठीक है ना, ट्रीज क्या होते हैं? ये भी एक नाउन होते हैं। तो आगे देखिए, मुकुल एंड ऋषभ आर सीनियर टू मी। मुकुल एंड ऋषभ ये दो बच्चों के नाम हैं। ठीक है, आर सीनियर टू मी, सीनियर यानी मेरे से बड़ी क्लास में वो पढ़ते हैं। सीनियर यानी मेरे से अगली क्लास में या बड़ी क्लासेस में वो पढ़ते हैं। तो मुकुल एंड ऋषभ क्या हो गए? ये नाम हो गए बच्चों के। ठीक है ना, और नाम हो गए, इट मीन्स ये नाउन है। किसी भी चीज़ का नाम नाउन के अंडर आता है, नाउन कहलाता है। ठीक है ना, भले वो कोई जगह हो, जैसे गार्डन पहले एग्जांपल में देखा। कोई चीज़ जैसे ट्री, ट्री क्या है? कोई चीज़ है, तो ये भी नाउन में आ गया। ठीक है, किसी का भी नाम होता है वो भी नाउन में आ जाता है। ठीक है, डू यू डाउट माई क्वालिटी, सॉरी ऑनेस्टी, क्या तुम्हें मेरी ऑनेस्टी पे डाउट है? तो ऑनेस्टी क्या है? ये क्या है? ये क्वालिटी है। ठीक है, तो ये भी नाउन के अंडर आती है। क्वालिटी का नाम क्या है? ऑनेस्टी। क्या तुम्हें मेरी ऑनेस्टी पे डाउट है? यानी कि क्या तुम्हें मेरी ऑनेस्टी पे, ईमानदारी पे शक है? ठीक है, तो ये सारे आपके सामने एग्जांपल्स दे रखे हैं नाउन के। आगे देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना। नाउन आर मेनली ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन होता है, इट इज़ यूज टू नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, रिवर, माउंटेन, बुक, एक्सेट्रा। मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़, यानी कि कोई भी खास एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी इंसान का नाम या फिर किसी जगह का पर्टिकुलर नाम या फिर किसी नदी का नाम, पहाड़ का नाम, किसी भी चीज़ का आप पर्टिकुलर किसी एक निश्चित किसी एक चीज़ का नाम जब नाम लेते हैं, वो नाम आते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक है, तो क्या निशानी होती है प्रॉपर नाउन की? इट ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर नो मैटर वेयर इट अकर्स इन द सेंटेंस। इसकी निशानी ये होती है कि ये हमेशा, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल, एज ए कैपिटल लेटर यूज़ होता है। ठीक है, वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है वो नाम। एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है या स्टार्टिंग में आ रहा है या एंड में आ रहा है। ठीक है ना, वो हमेशा वो नेम कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लो आप। प्रिया हैज़ बोरोड माई इंग्लिश बुक। तो प्रिया एक पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। ठीक है ना, तो प्रिया जो होगी वो होगी कैपिटल में एंड वो प्रॉपर नाउन के अंडर आती है। देन इंग्लिश,
ठीक है। इंग्लिश बुक, तो बुक जो है, बुक बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश बुक। तो इंग्लिश क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। तो इस एग्जांपल में प्रिया वो भी एक नाम है, पर्टिकुलर एक पर्सन का, एंड इंग्लिश बुक ये भी एक पर्टिकुलर आप बुक का नाम बता रहे हैं जो कि है इंग्लिश। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, कैपिटल में भी हैं, एंड इनको हम प्रॉपर नाउन के अंडर यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखो, आई टुक बाथ इन यमुना लास्ट मंथ, मैंने लास्ट मंथ यानी पिछले महीने यमुना नदी में बाथ लिया था। तो नदी के बारे में बात हो रही है, यमुना क्या है, ये एक नदी है। तो नदी के बारे में बात हो रही है, नदी भी कौन सी, हमने पर्टिकुलर एक खास नदी बताई है। नदी बहुत सारी हैं, गंगा, यमुना, लेकिन पर्टिकुलर एक नदी का नाम लिया जा रहा है यमुना, इट मीन्स ये एक प्रॉपर नाउन है, क्या, यमुना, ठीक है। बहुत सारे और एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके सामने। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। तो क्या होता है ये, इट इज़ यूज्ड टू नेम ऑल द थिंग्स एंड पीपल ऑफ वन काइंड और सेम क्लास एंड नॉट अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। ये किन चीज़ों के बारे में के नाम में यूज़ होता है कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन यूज़ होता है किसी भी एक तरह के लोग, ठीक है, या फिर किसी भी एक तरह की चीज़ों को शो करने में, डिस्क्राइब करने में कॉमन नाउन यूज़ होते हैं, ठीक है ना। किसी भी एक काइंड के या सेम क्लास के, सेम क्लास भी यही मतलब होता है, सेम काइंड के लोगों को या चीज़ों को का नाम जो आता है वो कॉमन नाउन के अंडर आता है, ठीक है ना। किसी एक ऐसे नाउन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक इंसान को या एक जगह को शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो और एक ख़ास चीज़ और है कि ऐसे नाउन जो हैं वो तभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं जब वो वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, यानी कि वो फर्स्ट वर्ड होता है जब सेंटेंस का, तभी वो कैपिटल लेटर में यूज़ होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स जल्दी से देखिए। आई वेंट टू अ पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प्स, मैं एक पोस्ट ऑफिस गया स्टैम्प्स खरीदने के लिए। तो ऐसे में पोस्ट ऑफिस, मैंने कोई पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस का नाम नहीं लिया, पोस्ट ऑफिस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हर एक कॉलोनी में होते हैं, हर एक जगह होते हैं। मैं कौन से पोस्ट ऑफिस गया हूँ, मैं कौन सी स्टैम्प्स लेने गया, ठीक है। स्टैम्प भी क्या हैं, बहुत सारे होते हैं। 2 रुपीज़ स्टैम्प आती है, 5 रुपीज़ आती है, 10 रुपीज़ की भी आती हैं, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस या स्टैम्प की बात नहीं हो रही है, तो ऐसे जो नाउन होंगे, ठीक है ना, ये होंगे कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये जो नाम है ये कॉमन नाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। एक और देखो, अच्छा थर्ड देखो एग्जांपल, माय डॉग प्लेज विद कैट्स एंड नेवर हर्ट्स देम। मेरे जो डॉग है वो कैट्स के साथ खेलता है और उनको कभी हर्ट नहीं करता है, यानी कि उनको कभी चोट नहीं पहुंचाता है। तो डॉग एंड कैट्स ये सब क्या है, कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। डॉग का नाम नहीं लिया है, ना डॉग की कोई ब्रीड बताई है, ठीक है। इसी तरह से उनके पास जो कैट्स हैं, ठीक है ना, कैट्स पर्टिकुलर, अगर आप ये नाम देखें, सेंटेंस को अगर आप इग्नोर करें, तो कैट्स जो हैं ये भी कोई आपको ब्रीड नहीं बता रखी है, जस्ट कैट्स कह रखा है, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, पर्टिकुलर किसी कैट के बारे में नहीं बता रखा है हमें, ठीक है, कौन सी कैट। तो ये सब एग्जांपल्स हैं आपके कॉमन नाउन के। आगे देखिए, अब है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ध्यान से सुनना और इसको समझने की कोशिश करना। इट इज़ यूज्ड टू नेम अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग, ठीक है। ये ये यूज़ होता है किसी के भी नाम में। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी, वो चीज़ कैसी है। स्टेट होता है, मतलब जैसे मेरा माइंड स्टेट है,
या फिर मेरी हेल्थ है, हेल्थ क्या है आपका स्टेट, हेल्थ कैसी है आपकी, अच्छी है बुरी है, तो वह आपके स्टेट में आ जाता है। ठीक है। अच्छा मेरा माइंड स्टेट कैसा है, ठीक है, उसमें क्या आता है, मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ, ये मेरा माइंड स्टेट होता है। ठीक है ना। तो स्टेट क्या है, वो चीज़ कैसी है, ठीक है ना, उसके बारे में वो सब चीज़ें स्टेट के अंदर आ जाती है। और एक्शन ऑफ ए पर्सन और थिंग, या फिर किसी चीज़ के एक्शन में, ठीक है ना, किसी भी जगह के बारे में बात हो रही है, जगह के एक्शन के बारे में या फिर पर्सन के एक्शन के बारे में, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किन चीज़ों के नाम को शो करते हैं, वो शो करते हैं जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हों, किसी चीज़ की स्टेट की बात कर रहे हों, वो चीज़ कैसी है। स्टेट ये राज्य की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, सिटी स्टेट वो वाली बात नहीं हो रही है, स्टेट बात हो रही है कि वो किस हालत में है, किस अवस्था में है, वो वाला स्टेट की बात हो रही है। और एक्शन, किसी भी चीज़ का एक्शन क्या हो रहा है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। बाकी नाउन की तरह, अच्छा ये किस तरह से डिफरेंट है बाकी नाउन से, ये इस तरह से डिफरेंट है कि बाकी नाउन्स अभी तक जो हमने पढ़े थे उन चीज़ों को हम देख सकते थे, ठीक है ना, हम देख सकते थे, सोच सकते थे उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ कैसी दिखती है। लेकिन ये जो नाउन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इनको ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स जब आप देखेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, आई गो फॉर अ वॉक टू इम्प्रूव माई हेल्थ। मैं वॉक पे जाता हूँ, टहलने जाता हूँ। तो वॉक क्या हो गई, वॉक हो गई हमारा, देखिए ये हो गई एक्शन ऑफ अ पर्सन, एक्शन ऑफ अ पर्सन, किसी भी इंसान के जो एक्शन हो गया, ठीक है, उसके अंदर वॉक आ गई। टू इम्प्रूव माई हेल्थ, हेल्थ क्या है, ये स्टेट है आपका, ठीक है, मेरी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैं टहलने जाता हूँ, ये आपका स्टेट आ गया। ठीक है ना। हेल्थ कैसी है, अच्छी है बुरी है, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया था, ये आपके स्टेट में आ गया। अगला देखो, पुनीत इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। तो देखिए ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी है आपकी, ठीक है, ये क्वालिटी है, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। अगला देखो, वाई डोंट यू केयर फॉर माई हैप्पीनेस, तुम मेरे खुशी का ख्याल क्यों नहीं रखते हो। तो इसमें हैप्पीनेस जो है वो क्या है, स्टेट है, ठीक है ना, ये एक माइंड स्टेट है, मैंने बताया था आपको, हैप्पीनेस, सैड, ये सब माइंड स्टेट है। तो ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। इसी तरह और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप सबको ये सारे पढ़ने हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स। इट इज़ यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, पीपल और प्लेसेस, ठीक है। इट इज़ यूजुअली अ सिंगुलर नंबर नाउन। तो किसी भी सेम तरह की चीज़ों के ग्रुप को या फिर सेम कैटेगरी के लोगों को या फिर जगह को जो सेम कैटेगरी के हों, उनके जो ग्रुप होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन में शो करते हैं। ऐसे चीज़ों के जो नाम हैं, जो ग्रुप का नाम है, जैसे सेम तरह की सेम कैटेगरी की चीज़ें हो गई या फिर लोग हो गए या जगह हो गई, उनके नाम को हम कलेक्टिव नाउन्स के अंदर शो करते हैं, ठीक है। ऐसे इट इज़ यूजुअली अ सिंगुलर नंबर नाउन, ये एक सिंगुलर नंबर नाउन होते हैं। इट मीन्स इनके पीछे एस या ई एस नहीं लगता है जब इनको शो किया जाता है सेंटेंस के अंदर। चलिए एग्जांपल देखिए, द हर्ड ऑफ काउज राइज्ड अ ह्यूज डस्ट क्लाउड। हर्ड यानी झुंड, तो जो झुंड होता है काउज का, गाय का, तो क्या बता रखा है, द हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ काउज मतलब गाय के झुंड ने राइज्ड अ ह्यूज डस्ट क्लाउड, उन्होंने बहुत बड़ा डस्ट का क्लाउड बना दिया। इट मीन्स आपके धुआं धुआं कर दिया है, जो भी मिट्टी है वो, या इसमें देखिए आप डायग्राम में, तो काउस क्या है, वो भाग रही हैं, और भाग रही हैं तो मिट्टी उड़ रही है और बहुत बड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे गुब्बारा सा बन गया हो धुएं का, मतलब दूर दूर तक धूल मिट्टी हो गई हो। आपने अपने आसपास भी ये चीज़ देखी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द फ्लॉक ऑफ शीप इज़ ड्रिंकिंग वाटर। फ्लॉक भी क्या होता है, झुंड होता है, झुंड होता है किसका, शीप का। तो शीप्स का झुंड
पानी पी रहा है, तो इसमें भी क्या है, ग्रुप ऑफ शीप हैं और उनको हमने डिनोट किया फ्लॉक से, जो कि कलेक्टिव नाउन के अंडर आता है। इसी तरह से और भी आपके सामने एग्जांपल दे रखे हैं। इंडियन नेवी, नेवी भी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये भी आपके किस में आता है, कलेक्टिव नाउन के अंडर आता है। इसी तरह से आपको बाकी भी एग्जांपल्स देखने हैं और इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर 3 नाउन एंड इट्स काइंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।